नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम जून 2020 फर्स्ट वीक के 60 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिसंबर माह से मुफ्त इंटरनेट परियोजना KFON शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है केरल। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल राज्य की महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी KFON दिसंबर 2020 में लॉन्च करने की औपचारिक घोषणा की। इस परियोजना के तहत केरल देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया होगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने सालों तक बढ़ाया गया? राइट आंसर है 2 साल। खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में और खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस नाम से सामाजिक दूरी को बनाए रखने के उद्देश्य से ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है ए सोदर। गूगल ने कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से सोदर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सोदर ऐप उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके एक निश्चित सीमा बनाएगा और लगातार दिखाएगा कि उस दूरी को कौन तोड़ रहा है। गूगल कंपनी की स्थापना की गई थी 1998 में और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। इसके CEO हैं सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है सी 31 मई। 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 की थीम है इस बार प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश गौड़ का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है डी गीतकार। 1971 की सुपरहिट प्रसिद्ध गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए और ज़िंदगी कैसी है पहेली के बोल लिखने वाले दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2020 टॉप 100 उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची में भारत के किस इकलौते खिलाड़ी को स्थान मिला? राइट आंसर है विराट कोहली। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2020 टॉप 100 अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में भारत के इकलौते खिलाड़ी विराट कोहली को स्थान मिला। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2020 में विराट कोहली ने $26 मिलियन की कुल कमाई करके 30 से अधिक अंकों को पार करके 66वां स्थान हासिल किया। 2019 में विराट कोहली का स्थान था 100वां और इसमें पहले स्थान पर रहे टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो कि 106.3 मिलियन की कमाई करके शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका पर हीरोइन रखने के आरोप के बाद से क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है? राइट आंसर है डी श्रीलंका। श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका पर हीरोइन रखने के आरोप के बाद में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने जनवरी 2018 में अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? राइट आंसर है सी, अरुण सिंघल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया। FSSAI के वर्तमान CEO GSG एंकर का स्थान लेंगे। FSSAI की स्थापना 2011 में, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद खान का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका राइट आंसर है गायक। आंसर है ये गायक। दो भाई साजिद वाजिद की जोड़ी के नाम से प्रसिद्ध गायक एवं सिंगर वाजिद खान का निधन हुआ। वाजिद खान ने वर्ष 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना पहला डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है बी, रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT कानून और न्याय एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? राइट आंसर है सी, रोहित शर्मा। BCCI ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। BCCI ने रोहित शर्मा को वर्ष 2016 से 2019 तक परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है और रोहित शर्मा 4 शतक बनाने वाले T20 में पहले क्रिकेटर हैं। इसके अलावा उनके पास 8 एकदिवसीय मैचों में 150 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड है और 2017 के बाद से एकदिवसीय मैच में सबसे अधिक 18 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है PR जयशंकर। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अगले 3 सालों के लिए PR जयशंकर को नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। IIFCL की स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एजेंसी नासा ने बृहस्पति के पास खोजे गए नए क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा है? राइट आंसर है ए, 2019 LD2। एटलस ने बृहस्पति के पास नया क्षुद्र ग्रह खोजा है जिसका नाम 2019 LD2 रखा गया है। यह एक ऐसा अंतरिक्ष पिंड है जो धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल फ़ोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर स्थापित किया है? राइट आंसर है सी, हुआवे। हुआवे एक चीन की कंपनी है। हुआवे ने माउंट एवरेस्ट के उत्तर पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे बेस स्टेशन पर 5G सिग्नल कवरेज टावर स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का न्यू CMD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है डी, रविंद्र सिंह ढिल्लो। अगले 3 वर्षों के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC का न्यू CMD रविंद्र सिंह ढिल्लो को नियुक्त किया गया है। रविंद्र सिंह ढिल्लो राजीव शर्मा की जगह लेंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने
जीवन रक्षक तकनीक को समान पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सी टैप को लॉन्च किया है। राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाइयों और अन्य जीवन रक्षक तकनीक के लिए सी टैप पहल लॉन्च की है। सी टैप को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाइयों के विकास में तेजी लाना। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर है बी रानी रामपाल। हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल के नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए की है। इसके साथ साथ मोनिका, वंदना कटारिया और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन कार्ड योजना में किस राज्य को शामिल किया गया है? राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल किया। वर्तमान में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा चुका है। नीचे सभी राज्यों के नाम लिखे हैं। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर है सी चैम्पियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैम्पियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। चैम्पियन पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य MSME की शिकायत निवारण और नए अवसर उपलब्ध कराना। MSME की स्थापना की गई थी 2007 में। MSME का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर है बी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 50 लाख से अधिक ग्रामीणों और शहरी वेंडर्स की मदद के लिए एक क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की पहली गृह सचिव कौन बनी है? राइट आंसर है ए नेहा चंपावत। नेहा चंपावत IPS अधिकारी अरुण देव गौतम की जगह लेगी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संगठन ने PPI किट को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है? राइट आंसर है बी DRDO। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने PPI को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ बूथ इकाई विकसित की है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली और DRDO की स्थापना की गई थी 1958 ईस्वी में। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है सी अश्विनी भाटिया। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अश्विनी भाटिया को PK गुप्ता की जगह नियुक्त किया गया और स्टेट बैंक इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ये किरेन रिजिजू। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वेबिनार के माध्यम से खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 पर लिखी पुस्तक बिहाइंड द मास्क के लेखक कौन है? राइट आंसर है बी मोहम्मद अब्दुल मन्नान। कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इससे संबंधित पूरी जानकारी पर आधारित पुस्तक बिहाइंड द मास्क को लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है गायत्री कुमार। 1986 बैच की IFS अधिकारी गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। गायत्री आई कुमार को रुचि घनश्याम की जगह नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से फिनलैंड में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है डी रवीश कुमार। 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। रवीश कुमार फिनलैंड में वानी राव की जगह राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। और रवीश कुमार वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतीलाल नमोमा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है सी आर्चरी कोच। महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जयंतीलाल नमोमा का निधन हुआ। वर्तमान में वह डूंगरपुर में जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापुआ न्यू गिनी में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है सुशील कुमार सिंघल। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत सुशील कुमार सिंघल को स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। सुशील कुमार सिंघल को विजय कुमार के स्थान पर स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी देश का उच्चायुक्त बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ कुवैत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ए CB जॉर्ज। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में देश के राजदूत CB जॉर्ज को कुवैत देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। CB जॉर्ज 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं जो कुवैत देश में भारत के वर्तमान राजदूत जीवा सागर का स्थान लेंगे। कुवैत की मुद्रा का नाम है दिनार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार किस नाम से कोविड-19 पर रियल टाइम जानकारी हेतु नया ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है बी दिल्ली कोरोना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य में वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड से संबंधित आवश्यक जानकारी जनता तक मुहैया कराने के उद्देश्य से दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च की। नेक्स्ट है, किसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है ये संजीव घुरेटिया। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर संजीव घुरेटिया ने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है डी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। मनोज पांडे अंडमान और निकोबार कमांड के 14वें कमांडर इन चीफ पोंडली सकर राजेश्वर की जगह लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 के हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया? राइट आंसर है ए, अनीस कपूर। पिछले वर्ष की तरह 2020 के हरून इंडिया आउट लिस्ट में भारतीय चित्रकार अनीस कपूर ने फिर से सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। अनीस कपूर मुख्यतः ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर की आकृतियां बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें वर्ष 2020 में कुल 168.25 करोड़ रुपए की कलाकृतियां बेचकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी टूवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक का विमोचन किया है? राइट आंसर है सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली 1 ईयर ऑफ मोदी टूवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट जारी की। इस पुस्तक में 3 तलाक, धारा 370, राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, नागरिकता अधिनियम में संशोधन, बोडो समझौता, अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और कोविड-19 महामारी से लड़ने में की गई कार्रवाई जैसी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है? राइट आंसर है ए, फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है। फेसबुक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ए, उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने भारतीय उद्योग परिषद सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उदय कोटक को विक्रम किर्लोस्कर की जगह नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दीदी किचन नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर है सी, झारखंड। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन की अवधि में कोई भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए, इस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री दीदी किचन पहल शुरू की। झारखंड की राजधानी रांची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है बी, सुब्रमण्यम सुंदर। लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई में और इसकी स्थापना 1926 में। इसके संस्थापक हैं GVC मुथुबीरा चैत्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशी नागरिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशी नागरिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है डी, स्वदेश। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए कौशल एवं अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना। नेक्स्ट है,
स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है ए, 23वें स्थान पर। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी वर्ष 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत टॉप 100 देशों में 23वें स्थान हासिल किया। वर्ष 2019 में भारत 17वें स्थान पर था। पहले स्थान पर रहा अमेरिका और दूसरे पर ब्रिटेन, तीसरे पर इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासु चटर्जी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है बी, फिल्मकार। प्रसिद्ध फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बासु चटर्जी का निधन हुआ। उन्हें छोटी सी बात, रजनीगंधा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए जाना जाता है। 1992 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर है सी, जिलोमोल मैरियट। केरल के इटली की रहने वाली जिलोमोल मैरियट बिना हाथों से कार चलाकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली एशिया की पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सागर का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है सी, गीतकार। इंडिया परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य एवं दिग्गज गीतकार अनवर सागर का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वर्ष 1992 में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी में हिट ट्रैक वादा रहा सनम देकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ए, ब्रजेंद्र नवनीत। विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया। ब्रजेंद्र नवनीत को JS दीपक की जगह नियुक्त किया गया है और वर्तमान में नवनीत जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है डी, 5 जून। विश्व स्तर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी और 2020 कोलंबिया देश ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की? राइट आंसर है बी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इंडसइंड बैंक ऐसी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO हैं सुमंत कठपालिया। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ए, राजीव टोपनो। वरिष्ठ राजनयिक और गुजरात कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी राजीव टोपनो को अगले 3 वर्षों तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मेरा वेतन ऐप की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी डीडीओ तक आसानी से अपनी पहुंच और वेतन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित कुल 50 पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की, जिसके मद्देनज़र रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके और इसकी राजधानी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने किसे चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? नेक्स्ट आंसर राइट आंसर है बी, पैट्रिक पिचेट। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्विटर कंपनी की स्थापना 2006 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ए, 6 जून। प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था और रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। यह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार कौन सा देश महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इसका भारत। 1979 के बाद दूसरी बार भारत 2022 में महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की? राइट आंसर है सी, रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICommit नामक पहल लॉन्च की? राइट आंसर है ए, आर.के. सिंह। बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICommit पहल शुरू की। #ICommit अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। नेक्स्ट है, अनिल सूरी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है ए, बॉलीवुड प्रोड्यूसर। कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने?
राइट आंसर है डी बी एन दत्ता। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के विपणन निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वीरेंद्र नाथ दत्त को मनोज मिश्रा की जगह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने समर ट्रीज अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है बी HDFC बैंक। HDFC बैंक ने समर ट्रीज अभियान लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील, मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया है। HDFC के बैंक के प्रबंध निदेशक और MD हैं आदित्य पुरी और HDFC बैंक की स्थापना 1994। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई। नेक्स्ट है, लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है राजीव तलवार। राजीव तलवार को कुशल पाल सिंह की जगह नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट हाइन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है ए गीतकार। ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार रूपर्ट हाइन का निधन हुआ। उन्होंने फॉल्क बॉन्ड, रूपर्ट एंड डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। रूपर्ट हाइन 1980 और 90 के दशक में एक प्रमुख निर्माता थे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।